सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप छठ पूजा के संध्या अर्घ्य का वीडियो देखेंगे। ये वीडियो 18 नवंबर की है और उस दिन शाम के समय मैं तालाब में छठ पूजा देखने गई थी, क्योंकि ये घर के पास में ही है। छठ पूजा के बारे में कुछ बातें कहूँगी। छठ पूजा एक त्यौहार ही नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कार भी है। भक्तों को ये मानवता की सीख देता है। ये भक्तों को या लोगों को उनकी मानवता की सीख देने का एक जरिया भी है। छठ ही एक ऐसा त्यौहार है जो हमें भेदभाव और उच्च नीच की खाई को पाटने का मौका देता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें इंसान तक पहुंचने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार छठ भी हमें भेदभाव को त्याग देने के लिए प्रेरित करता है। उगते सूर्य के सामने तो दुनिया नतमस्तक होती है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की भी आराधना का भी विधान है। यही नहीं, इस पर्व में उगते सूर्य की आराधना डूबते सूर्य के बाद होती है। यह संदेश है भेदभाव मिटाने का, उच्च नीच की खाई पाटने का। ऐसा इसलिए कि छठ मात्र एक पर्व नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कार भी है। इसी खूबी के चलते आज छठ की छटा उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखने को मिल रही है। दरअसल यह पर्व आध्यात्मिक संतुष्टि का ही जरिया नहीं है बल्कि संस्कृति और संस्कार का पुनर्जागरण भी है, जिससे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सनातनी जुड़ रहे हैं। छठ की मान्यता की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता को सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा जा रहा है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। छठ पूजा न केवल हमें प्रकृति के करीब ले जाती है बल्कि प्रकृति के जरिए संस्कृति और संस्कारों को संजोए रखने की सीख भी देती है। सूर्य, उषा, संध्या, रात्रि, वायु, जल सहित प्रकृति के लगभग सभी पक्षों की पूजा का विधान छठ में है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें इंसान तक पहुँचने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार छठ भी हमें सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग देने के लिए प्रेरित करता है। छठ घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए साल दर साल बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह पर्व हमें संस्कारों के जरिए पिरोने का कार्य कर रहा है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम बन रहा है। छठ पूजा ही है जिसमें भक्त अपनी संस्कृति को धार्मिक विरासत से जुड़ते हैं और मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी चिंतित करते हैं, की भी चिंता कर रहे हैं। छठ पर्व जो है वो राष्ट्रवाद को भी मजबूत करता है। छठ पूजा की जो विचार है वो राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। यह हमें हमारा संस्कार याद दिलाती है, पवित्रता और प्रतिबद्धता के प्रति जिम्मेदार बनाती है। ये सभी तथ्य राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता ही तो असली राष्ट्रवाद है। ऐसे में हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि छठ हमारी आध्यात्मिकता को ही पुष्ट नहीं करता बल्कि राष्ट्रवाद को भी पुष्ट करता है। हर संस्कार में सहयोग और सामंजस्य होता है। नहाय खाए में नहाय खाए संस्कार से छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन किसान व्रतियों के बीच कद्दू का वितरण करते हैं। पर्व के इस संस्कार से आपसी सामंजस्य और सहयोग की भावना पैदा होती है। यह परंपरा जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का भी संदेश देती है। फिर उसके बाद आता है खरना। नहाय खाए के बाद खरना से छठ का अनुष्ठान आगे बढ़ता है। खरना का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक शुद्धता के लिए प्रेरित करता है। खरना के दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ से रसी, याव, खीर और पूरी बनाई जाती है, जिन्हें प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। इससे सामाजिक समरसता का भाव जागृत होता है। अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ्य। सूर्य षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध छठ की संध्या में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जो कि आज के वीडियो में आपको दिखाई देगी। और मुझे छठ पर्व की पूजा बहुत ही पसंद है। मैं जब वीडियो नहीं बनाती थी तब भी 5 साल पहले से हमारे घर के पास ये पूजा शुरू हुई थी।
मैं 5 साल से लगातार जा रही हूँ देखने के लिए। तो सूर्य को जो डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, इसमें घर से लेकर घाट तक सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक मान्यताओं को सहेजे रखने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उगते सूर्य को अर्घ्य उषार्थ नाम के संस्कार के साथ छठ पर्व के अनुष्ठान को विराम दिया जाता है। जल में खड़े होकर पूरा किए जाने वाले इस संस्कार से सह अस्तित्व, नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश एक साथ मिलता है। छठ के दौरान कई गीत गाए जाते हैं। एक गीत है, काछी बास के बह गैया बहंगी न लचकत जाए। और एक गीत है, ससुरा में मांगी ले अन्न धन लक्ष्मी है छठी मैया। केरवा जो फलेदा घावत से ओह पे सुग्गा। मेरे भाई एक और गीत है, छठी मैया दे द एगो ललना बजवाई बजना। गीतों में है बेटी की कामना। और ये भगवान सूर्यदेव की आराधना का पर्व है छठ पूजा। और इसमें ठेठुआ के लिए भी करते हैं छठ का इंतज़ार। खाने की एक चीज़ है ठेठुआ। अब मैं गीत का बता रही हूँ। रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पढ़त पंडित व दामाद। छठ आते ही बिहार के अलग अलग इलाकों में यह पारंपरिक गीत बजने लगता है। इस गीत में एक खेलती कूदती बेटी और उसके लिए पढ़े लिखे दामाद की कामना है। संपन्न या धनी दामाद के बजाय एक पढ़ा लिखा दामाद और शांत रहने वाली बेटी के बजाय एक खेलती कूदती चंचल बेटी की कामना है। लोकगीत से फुटे इस गीत में पढ़े लिखे दामाद की कामना यह बताती है कि इस गीत के रचना काल में भी विद्वान लोगों की पूजा होती थी। आम जनमानस इस बात से परिचित था कि राजा की तो अपने इलाकों में पूजा होगी, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजा जाएगा। इसलिए कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। छठ के ये पारंपरिक गीत आपको चकित करते हैं। ये गीत जो लोक से निकले और व्याकरणीय अनुशासन या शास्त्रीय शब्दों से अलग है, परे है। लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पर्व शायद एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें बेटी की कामना है। ऐसा ही एक गीत है जिसमें सांझ मतलब शाम का अर्घ्य देने वाली व्रती कहती है कि मैं सांझ का अर्घ्य देकर छठी मैया आपसे कुछ ज़रूर मांगूंगी। मुझे 5 पुत्रों के साथ एक बेटी ज़रूर दीजिए। मैं बेटी आपसे ज़रूर मांगूंगी। गाने के बोल इस तरह है, सांझ के देवई अरघिया और किछु मांगियो जरूर। 5 पुत्र एक दिया, दिया मांगियो जरूर। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे नेपाल के हिस्से में छठ पर्व मुख्य तौर पर मनाया जाता है। बिना किसी कर्मकांड के मनाए जाने वाले इस पर्व में पुरोहित की कोई भूमिका नहीं होती है। यही वजह है कि इसे लोक पर्व कहा जाता है। बिहार सरकार के 1970 के गजेटियर के मुताबिक छठ मगध का त्यौहार है, यानी आज के बिहार और उससे सटे हुए पड़ोसी इलाके। जानकार बताते हैं कि छठ मूल रूप से दो त्यौहार है। पहला त्यौहार है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि, जिसमें छठी मैया की पूजा होती है। वही 7वें दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। छठी मैया बच्चों के लालन पालन की देवी है, जबकि सूर्य का संबंध है आरोग्य से। सूर्य अच्छी सेहत या तंदुरुस्ती के देवता है। चूँकि दोनों त्यौहार एक साथ पड़ते हैं, यानी छठवीं और 7वीं तिथि, इसलिए ये एक साथ जुड़ गए। छठ साल में 2 बार मनाया जाता है, कार्तिक और चैत के महीने में। ज्योतिषी मान्यता के मुताबिक चैत्र महीने के आसपास सूर्य जब मेष राशि में होते हैं, उस समय उनको उच्च माना जाता है। इस वक्त मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ कहते हैं। हालांकि इस वक्त बहुत बड़े स्तर पर छठ नहीं मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में होता है या सूर्य अपनी निम्न राशि में होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यह समय कार्तिकेय के जन्म से जुड़ा है, इसलिए इस वक्त मनाए जाने वाले छठ की मान्यता सबसे ज़्यादा है। रोजाना के जीवन में भी देखें तो बच्चे की पैदाइश के बाद 6वें दिन कई परंपराओं में पूजन होता है। इसे बच्चे की छठी का पूजन कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक यह छठी मैया की पूजा है, जिन्होंने कार्तिकेय को दूध पिलाकर पाला था। इसके चलते ही छठ में छठी मैया को दूध से अर्घ्य देने की परंपरा है। बच्चों के लालन पालन की देवी छठी मैया के चलते यह त्यौहार स्त्री प्रधान हो जाता है। एक और मान्यता है कि इस व्रत को पहली बार
सतयुग में राजा शरियाती की बेटी सुकन्या ने रखा था। इसलिए भी इसे स्त्री के कल्याण की भावना का जो तत्व है वो प्रधान रूप से है, मतलब स्त्री ज़्यादा मनाया जाता है। कल्याण की यह भावना छठ से जुड़े पारंपरिक गीतों में बेटी के जन्म से लेकर उसे जुड़े रिश्तों तक में विस्तार से मानी जाती है। एक गीत में स्त्री अपने मायके से लेकर ससुराल तक के सुख की कामना करती है। तो ये गीत है, संभवा में बैठन के बेटा मांगीला, गोड़ना दबन के पतो ये दीनानाथ, रुनकी झुनकी बेटी मंगीला, पढ़ल पंडितवा दामाद ये दीनानाथ, नैहर में मांगिला भाई रे भतीजवा, ससुरा में भरल भंडार छठी मैया, आप लाला मांगिला अटल सिंघोरवा, जन्म जन्म अही बात ये दीनानाथ। लोक गायिका जो है चंदन तिवारी वो कहती है कि आप देखें यहाँ की आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ पुतो फलो या फिर पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो बिहार में परंपरा है बेटी की कामना की परंपरा है। तो छठ की कामना बेटी की कामना है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे पर्वों में जैसे दुर्गा पूजा में देवी के रूप में नारी की पूजा होती है, लेकिन वह बेटी की कामना नहीं है। बेटी और दामाद से जुड़ा एक और पारंपरिक गीत है, चार पहर जल थल सेविलू चरण तोहार, बनवा बाटन के बेटी चाही, घोड़वा चढ़न के दामाद। यानी व्रती ने चारों पहर छठी मैया और जल थल की सेवा की है। वह मैया से बैनवा यानी कि जब प्रसाद बांटने के लिए बेटी और घोड़ी चढ़ने यानी शादी के लिए दामाद मांगती है। एक ही वक्त में व्रती अपने घर के लिए बेटी, दूसरे के घर बेटा और उन दोनों यानी कि बेटी दामाद की सुख की कामना करती है। इसी तरह एक और गीत है, छोटी मोटी सुंदर बेटी के गुइया लेटे के, सूप लेके आइयो जे बेटी अरग के बेर। इसका अर्थ यह है कि छठी मैया मुझे एक सुंदर बेटी दे जिसकी शैतानियाँ हम देखें और जो आधे के समय सूप लेकर आए। छठ को प्रकृति पर्व कहा जाता है और यह सामूहिकता के बोध से भरा है। यही वजह है कि मुस्लिम लोग तक छठ का व्रत रखते हैं। छठ का चूल्हा मुस्लिम औरतें बनाती हैं जो डोम इसके लिए सूप दउआ आदि तैयार करते हैं। सूप तैयार करने वाले एक है व्यक्ति है रमेश मल्लिक, वो कहते हैं कि डोम के हाथ का सूप ही छठ में शुद्ध माना जाता है। अगर किसी दूसरी जाति का पाँव सूप पर लग जाए तो उसे अशुद्ध माना जाता है। जाति और धार्मिक जकड़नों को तोड़ने वाले इस त्यौहार में स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सभी शामिल होते हैं। पद्मश्री और सुप्रसिद्ध लेखिका जो है वो उषा किरण खान, वो कहती हैं कि मिथिला के इलाके में छठ व्रत रखने वाली मुस्लिम महिलाएं सिर्फ सूप में फल और सब्जियां रखती थी। इसकी वजह पूछने पर मुस्लिम महिलाएं कहती है कि हमारा छुआ वो यानी भगवान नहीं खाएंगे। छठ व्रती अपने लिए तो बेटी की कामना करती ही है, साथ में सभी वर्ग सभी जातियों में बेटियां पैदा हो और उनका अस्तित्व सुरक्षित रहे इसकी भी कामना करती है। उनकी कामना का जाति विस्तार इस गीत में देख सकते हैं। डोमिन बेटी सूप ने ठाड़ गए छै, उगहो सूरज देव अर्घ केर बेर, मालिन बेटी फूल ने ठाठ छै, उगहो सूरज देव अर्घ केर बेर, निर्धन कोठी बाड़ घाटे ठाठ छै, उगहो सूरज देव अर्घ केर बेर। यानी डोम की बेटी सूप लेकर और मालिक की बेटी फूल लेकर सूर्य के उदय होने के इंतजार में खड़ी है। इसी तरह निर्धन और कोढ़ से पीड़ित रोगी भी सूर्य के उदय होने के इंतजार में हैं। सूर्य पूजन की परंपरा पूरी दुनिया में रही है। बिहार से लेकर मिस्र के पिरामिड तक में सूर्य पूजन की परंपरा के संकेत मिले हैं, लेकिन एक बिहारी समाज में जिसके मूल में सामंती व्यवस्था और पितृसत्तात्मक समाज हो, वहाँ छठ के पारंपरिक गीतों में बेटी की कामना बहुत प्रगतिशील और सुकून देने वाली है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो पूरा देखने वाले मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त हैं सभी को कोटिशः धन्यवाद।